वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं डिस्कवर कराची। और ब्रेक में जाने से पहले हमने कहा था कि हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाएंगे जो एनवायरनमेंट में वाइल्ड लाइफ जो कराची की उस पर काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं अपने काम से, इनको बहुत मोहब्बत है। कमांडर तारिक साहब, जो कि ख़तरों से, इनके बारे में ये कहा जाए कि ख़तरों के खिलाड़ी हैं। खतरनाक जगहों पर जाते हैं। कराची की वो जगहें जो आप की नज़र से छुपी हुई है, कराची के वो मकामात जिन्हें अब तक आपने नहीं देखा है, हम उसको डिस्कवर कराची में आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, मुलाकात का वक्त हो गया है कमांडर तारिक से। कमांडर तारिक साहब, ये बताइए कि ये सांपों से दोस्ती, सांपों का शिकार करना, सांपों को पकड़ने जाना, ये खतरनाक काम, इसका ख्याल किस तरह से आ गया? आजकल तो लोग इंसान से दोस्ती नहीं कर रहे, आप चलें सांपों से दोस्ती करने। एनवायरनमेंट पे काम करते हुए मुझे इन रेप्टाइल्स से जो है वो पाला पड़ा और वहाँ इनको भी मैं देखा करता था, इनकी फोटोग्राफी करता था और बाद में आके फिर कुछ रिसर्च भी किया करता था कि ये देखिए, ये जो सांप नज़र आया या ये जो रेप्टाइल है ये किस किस्म का है, तो बुक्स कंसल्ट करता था आके, लेकिन मुझे कोई आंसर नहीं मिला करते थे। इस तरह फिर मैंने सोचा कि एनवायरनमेंट को तो हमने इंक्लूड किया हुआ है अपने, तो क्यों ना इनको वाइल्ड लाइफ को भी साथ साथ लेके चलें। और साथ साथ थोड़ा सा फिर इंटरेस्ट और बढ़ता चला गया कि एक सांप को जाना, दूसरे को जाना, उसके बारे में डिटेल्स ली, तो इस तरह मैंने ये काम शुरू किया। कराची जो है वो कहने को तो मेगा सिटी है, यहाँ बड़ी पब्लिक बस्ती है, लेकिन लोगों के जहन में ये आता है कि शायद यहाँ पर वाइल्ड लाइफ नहीं है। वो इसलिए आता है क्योंकि हम वाइल्ड लाइफ को उस एंगल से देखते नहीं। अब चूँकि मैं एनवायरनमेंट पे काम करता हूँ, जब मैं किसी चीज़ को अपने एंगल से देखता हूँ तो मुझे तकरीबन हर चीज़ नज़र आती है। और आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि यहाँ पर हर किस्म के सांप तकरीबन पाए जाते हैं। जो किसी भी जंगल में आपको सांप मिले वो कराची सिटी के अंदर हैं, और एक जगह पे नहीं, कम से कम मैं 6-7 जगहों पे तो खुद फिल्मिंग कर चुका हूँ। मैं इस वक्त एयरपोर्ट के साइड वाले एरिया पर हूँ, मुलीर रिवर में। आपने अभी कहा कि कराची में ज़ाहिर है लोगों को अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है कि कराची में जो वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में नहीं शऊर है। तो जब आप इस तरह के काम के लिए जाते हैं कराची के मुख्तलिफ मुकामात पे, और वहाँ जाकर जो आप खतरनाक रेप्टाइल्स हैं उनको पकड़ते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, तो उसमें क्या मसाइल पेश आते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं? देखिए, वो टिपिकल प्रॉब्लम्स जो मीडिया में या फिल्मिंग में होते हैं वो तो मुझे नहीं प्रॉब्लम पेश आते हैं, लेकिन हमारे लिए मसला ये है कि क्योंकि ये टोटली न्यू फील्ड है, किसी को कुछ पता ही नहीं। अगर हम किसी चीज़ को देखें या किसी को फिल्म करें या उसके करीब जाएं तो किसी के पास उसका आंसर नहीं होता कि ये किस किस्म की स्पीशी है, क्या पहले भी लोगों ने यहाँ इसको देखा है। ये मतलब हम टोटल ब्लैंक होते हैं इस सिलसिले में। लेकिन एक नज़र से तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन हम इसको एंजॉय इसलिए करते हैं कि कोई चैलेंज करने वाला नहीं होता। अगर हम ये कह सकते हैं अपने नाज़रीन से कि कमांडर तारिक का इस काम में, सांपों को पकड़ने में, कोई सानी नहीं है। हमारे मुल्क में बहुत सबसे ज़्यादा जो वेनमस स्पीशी है वो वाइपर ही है इस मुल्क में, तो उसके बारे में बहुत कुछ जानना चाह रहा था। 1-2 मरतबा मैंने कोशिश की कि ये सपेरे जो हैं इनसे कुछ पूछा जाए, तो वो तो स्ट्रेट अवे ऐसे हाथ उठा देते हैं कि वाइपर, लुंडी बाबा। उसको वाइपर को क्या कहते हैं आम ज़बान में, क्या कहेंगे? असल में ये बहुत सारे हमारे यहाँ हमारी लैंग्वेज में क्या होगा? हमारे लैंग्वेज में वाइपर जो है वो
6-7 स्पीशीज़ हैं जो उसमें आम जो दुनिया पहचानती है वो है लुंडी सांप, लुंडी सांप, और जिसको जलेबी भी कहते हैं, और कोड़ियों वाला सांप। बहरहाल ये दुनिया का ख़तरनाक तीन सांप है। नादरीन, इस वक्त हमारी बात हो रही है लुंडी सांप पे, जो जलेबी टाइप का होता है, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पाया जाता है, अंदरूनी सिंध में भी पाया जाता है, जिसको हम वाइपर्स कहते हैं आम ज़बान में, वाइपर्स, और वाइपर को लुंडी भी कहते हैं, हमारी लोकल जो लैंग्वेज है लुंडी। और जलेबी सांप बहुत ख़तरनाक होता है। हम इससे कुछ मनाज़र आपको दिखाते हैं।